हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, ईवीएस की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोगों से मैं ईवीएस का टेस्ट दूंगा, स्पेशल सीटेट एग्जाम 2024 के लिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 30। अगर आप लोग 30 में से 10 से 12 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी ईवीएस की तैयारी बहुत अच्छी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। जिस प्रकार बाया दाया सापेक्ष है उसी प्रकार पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता है, केवल यह सापेक्ष होता है। पृथ्वी गोल है। वास्तव में हम भारत के लोग नीचे दिए गए किस देश के लोगों के सापेक्ष एक दूसरे के उल्टे हो सकते हैं? अल्जीरिया, अर्जेंटीना, अलास्का या लीबिया? बताइए, पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अर्जेंटीना आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग दोपहर 2:30 बजे वाली मैराथन क्लास नहीं देखे हो तो जाके देख लेना, बहुत ही जबरदस्त क्लास हुई है, जाके देख लेना। एंड मॉर्निंग वाली भी क्लास आप लोग जाके देख लेना, ठीक है। और भी क्लासेस आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। सीटेट एग्जाम अगर आपको क्वालिफाई करना है तो आप अभी कभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे जरूर से जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जो भी क्लासेस आए, जो भी वीडियोस आए, उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुओं के अनियमित व्यवहार के एक आश्चर्यजनक उदाहरण ने जब आदिवासियों को आने वाली आपदा के बारे में संकेत दिए थे, इस दौरान देखा गया था हिंद महासागर की सुनामी 2004, या गुजरात का भूकंप 2001 में जो हुआ था, या कश्मीर की बाढ़, या केदारनाथ का भूस्खलन? बताइए। बहुत अच्छे भाई। पशुओं के अनियमित व्यवहार के एक आश्चर्यजनक उदाहरण ने जब आदिवासियों को आने वाली आपदा के बारे में संकेत दिए थे, इस दौरान देखा गया था हिंद महासागर की सुनामी, जो कि 2004 में। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्मा द्वीप क्या है? बताइए, उष्मा द्वीप। बताइए, सभी लोग जवाब दीजिए। उष्मा द्वीप क्या है? द्वीप के रूप में एक शहरी क्षेत्र जो सौर ऊर्जा पर निर्भर है। वह द्वीप जिस पर कई व्यावसायिक गतिविधियां होती हैं। वह शहरी या महानगरीय क्षेत्र जो अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक गर्म है। वह ग्रामीण क्षेत्र जिसका अपने आसपास के क्षेत्रों से उच्च तापमान है। जवाब दीजिए सभी लोग। तो उष्मा द्वीप क्या है? वह शहरी या महानगरीय क्षेत्र जो अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक गर्म है। ऑप्शन तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीवों को उनके आकार के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में दर्शाता है? विषाणु, जीवाणु, कवक, शैवाल, कौन सा सही? बताइए इसमें। बताइए सब लोग, 4 क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। तो यहाँ पे पहला ही सही है, विषाणु, फिर जीवाणु, फिर कवक, फिर शैवाल, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट बच्ची पौधा है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है कीट बच्ची पौधा है? तो वो आपका है डियर पिचर पौधा, ऑप्शन तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हो, पाठ हो तू हो तू में कर्णम मल्लेश्वरी है क्या? एक मुक्केबाज, एक व्यायामी, या एक भारोत्तोलक, या एक हॉकी खिलाड़ी? जब ईवीएस की आप जो है एनसीईआरटी बुक पढ़ोगे ना, उसमें ये टॉपिक है। तो ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली है, भारोत्तोलक है, ऑप्शन तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप रेलवे स्टेशन पर हैं, अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के लिए आप सबसे पहले ठीक उत्तर में 50 मीटर चलते हैं, फिर पूर्व में 100 मीटर चलते हैं, फिर ठीक उत्तर में 300 मीटर चलते हैं, और अंत में ठीक पश्चिम 160 मीटर चलकर परीक्षा केंद्र पहुंचते हैं। परीक्षा केंद्र के सापेक्ष रेलवे स्टेशन की दिशा क्या है, आपको बताना है। डिस्टेंस से ये क्वेश्चन जरूर आएगा आपके एग्जाम में। बताइए भाई, इसका राइट आंसर क्या होगा? सॉल्व करेंगे सब लोग फटाफट। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो दक्षिण पूर्व आएगा। बिल्कुल सरल प्रश्न है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाघ के बारे में सभी सही तथ्यों को पहचानिए आप लोग। यहाँ पे 4 तथ्य दिए गए हैं बाघ के बारे में, तो कौन कौन से सही हैं आपको बताने हैं। पहला है कि बाघ की मूछें उन्हें अंधेरे में गति करने तथा शिकार को ढूंढने में मदद करती है, सही है। बाघों के कान अलग अलग दिशा में हिल सकते हैं, यह भी आपका सही है।
बाघ की दहाड़ 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है, गलत। बाघ अपने क्षेत्र को जो अनेकों किलोमीटर तक दायरा होता है वो पेशाब से अंकित करता है, बिल्कुल सही बात। तो ए बी डी इसमें आपका बिल्कुल भाई आपका करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। 3 किलोमीटर तक उसकी जो दहाड़ होती है वो सुनाई देती है, यहाँ पे 5 किलोमीटर दिया था। गोलकोंडे किले का निर्माण किया गया था किसके द्वारा? हैदराबाद के निजामों द्वारा, या मुगलों द्वारा, या कुतुबशाही सुल्तानों द्वारा, या दिल्ली सल्तनत के शासकों द्वारा? बाघ हो गया, हाथी हो गया, इनके बारे में आप पढ़ के जाना, इनसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए गोलकोंडा किला है कहाँ पे? हैदराबाद में है। इसका जो निर्माण किया गया था डियर, वो कुतुबशाही सुल्तानों के द्वारा किया गया था, ऑप्शन तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हो, निम्नलिखित में से कौन से पशु वस्तुओं को केवल श्वेत श्याम रंग में देख सकते हैं? चमगादड़, उल्लू, कांटा चूहा, या चूहा सांप कुत्ता, बिल्ली गाय, उल्लू चमगादड़ सांप शेर? निम्नलिखित में से कौन से पशु वस्तुओं को श्वेत श्याम रंग में देख पाते हैं? तो वो है भैया चमगादड़, उल्लू और कांटा चूहा, ऑप्शन पहला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, मृत एवं सड़े गले पदार्थ से पोषण प्राप्त करने वाले जीव का उदाहरण कौन सा? घास, कुत्ता, खुमी, या कुसकुटाका, या आमरबेल? बताइए। और वीडियो को लाइक कर दो, आप सभी लोग लाइक नहीं करते हो, कम से कम 50 लाइक तो इस वीडियो में कंप्लीट कर दो। वो खुमी है, ठीक है ना, ऑप्शन तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हो, खरीफ की फसलों को वर्षा के मौसम में आरंभ में बोया जाता है तथा इन्हें मानसून की फसल भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह खरीफ की फसल का उदाहरण है? बताइए। बिल्कुल सरल प्रश्न है। तो धान तो है ही है, मक्का भी है, सोरगम भी है, बाजरा भी, ये सब खरीफ की फसल के उदाहरण है। पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक खरीफ फसल नहीं है? धान, मक्का, सोयाबीन, गेहूं, ये तीनों है डियर आपके। गेहूं आपका नहीं होगा, रवि की फसल का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ये ट्रेन वाला क्वेश्चन आ गया है, सॉल्व करिए इसे। 100% आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन ये वाला आएगा, 100%। बताइए सब लोग भाई। कोई लड़का अहमदाबाद से एर्नाकुलम जाने के लिए 7 सितंबर 2022 को ट्रेन में सवार हुआ। ट्रेन अहमदाबाद से 21:45 बजे चली। 9 सितंबर 2022 को 9:15 बजे जो है वो एर्नाकुलम पहुंची। और यदि समय अंतराल में ट्रेन 2055 किलोमीटर दूरी चली तो ट्रेन की औसत चाल आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको पता करना है कि कुल कितने घंटे ट्रेन चली है, फिर आप पता कर पाएंगे। सबसे पहले आप पता करो इसमें कुल कितने घंटे ट्रेन चली, ठीक है। फिर आप औसत गति निकालना, कुल आपको दूरी पता चल जाएगी। दूरी तो 2055 किलोमीटर है ही है। उसके बाद समय, समय से आपको डिवाइड कर देना है, तो यहाँ पे 57.8 निकल के आएगा। बिल्कुल सरल प्रश्न है, इसलिए मैं समय ज्यादा नहीं लेना चाहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हो। इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। निम्नलिखित में से कौन सा पशुओं के सोने का सही समय है? बिल्ली 10 घंटे सोती है, अजगर 12 घंटा, गाय 4 घंटा, या जिराफ 6 घंटा? कौन सा पशु भाई इसमें है जो सही है इसमें? देखिए बिल्ली जो होती है डियर, बिल्ली 12 घंटे सोती है, ठीक है, इनको नोट कर लेना। अजगर जो होता है, अजगर अजगर 12 नहीं बल्कि 18 घंटे सोता है, ठीक है। जिराफ जो होता है 6 घंटे नहीं बल्कि 2 घंटे सोता है, ठीक है ना। इसमें गाय केवल 4 घंटे सोती है, यही आपका बिल्कुल सही था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पर्यावरण अध्ययन कक्षा तीसरी के पाठ हमारे साथी जानवर की कहानी। रानी का बाग में माली ने पक्षियों को बाग में आने से रोक दिया, कीड़े बढ़ गए और आम कम हुए। चेन्नम्मा इस कहानी को पढ़कर कहती हैं कि उसकी नानी मंदिर में पक्षियों को अनाज खिलाती हैं, इसलिए कहानी में यह गलत दिया हुआ है कि पक्षी कीड़े खाते हैं। चेन्नम्मा निम्नलिखित में से क्या प्रदर्शित कर रही हैं? बताइए। बताइए भाई, चेन्नम्मा क्या प्रदर्शित कर रही हैं? फटाफट जवाब दीजिए। तो चेन्नम्मा जो है कक्षा कक्ष अधिगम को विद्यालय के बाहर से जोड़ना चाह रही हैं,
और प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में सहज जिज्ञासा। ए डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा तीसरा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा 3 से 5 के लिए पर्यावरण अध्ययन में प्रकरण आधारित दृष्टिकोण के स्थान पर जो है विषयगत दृष्टिकोण का उपयोग निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति के कारण लिया गया है, बताइए। अंतर अनुशासनात्मक हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, योगात्मक आकलन क्या है, बताइए। योगात्मक आकलन, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। डेली हमारे चैनल पे 9:30 बजे क्लास चलती है, दोपहर में 2:30 बजे क्लास चलती है, उसके बाद शाम को 6:45 पे क्लास चलती है। टाइम नोट कर लीजिए और डेली क्लास को ज्वाइन करिए। योगात्मक आकलन डियर जो है विद्यार्थियों को पास अथवा फेल करने के लिए मार्गदर्शन माना जाता है। योगात्मक आकलन लास्ट में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 की कहानी सपेरों की पाठ में सपेरे जंगल से जड़ी बूटी इकट्ठी करते हैं और उनसे दवाइयां बनाते हैं। वे सूखी लौकी से बनाई गई बीन बजाते हैं, सांप खेतों में चूहों को खाते हैं, नहीं तो वो फसलों को खाएंगे। यह सभी तथ्य निम्नलिखित में से किसे जो है सूचित करते हैं। पौधे, मनुष्य और जानवरों के अंतर संबंध को, पौधे मनुष्य जानवरों की अन्योन श्रायिकता को, या पौधों मनुष्य और जानवरों की परस्पर निर्भरता को, या पर्यावरण अध्ययन का एकीकृत दृष्टिकोण। बताइए भाई सब लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ये इन तीनों को दर्शाते हैं, ए बी सी। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कक्षा 5वीं के पर्यावरण अध्ययन पाठ चखने से पचने तक में यह बताया गया है कि कुछ नीचे चखने के बाद झुम्पा बोली सी सी सी, सोचो उसने क्या खाया होगा। लेखक इसे निम्नलिखित में से किससे संबोधित करने का प्रयास कर रहा है। तो लेखक जो है बच्चे के जो है अनुभव से जोड़ने का जो है प्रयास कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पर्यावरण अध्ययन में क्रियाकलाप पद्धति संबंधित है कौन कौन सी, बताइए। कंठस्थ नहीं कराना, ए तो कट जाएगा, ए जिसमें काट दीजिए। अब बताइए आप लोग। यहाँ पे बी वाला सही होगा, सी वाला, ठीक है, ऑप्शन दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, मंजरी के घर बर्तन मांजने वाली उषा शनिवार को नहीं आई। दादाजी ने कहा यह इस महीने में तीसरी बार है जब उसने बिना बताए छुट्टी ली है। बिल्कुल सरल प्रश्न है, ध्यान से पढ़ना। हमें इस छुट्टी के लिए उसे दिए जाने वाले पैसों में से पैसा काटना पड़ेगा। मंजरी को उषा के लिए बुरा लग रहा था, वह अपने परिवार को सहारा देने के लिए काम कर रही है और स्कूल भी नहीं जाती थी। मंजरी ने दादाजी से कहा कि वे ऐसा न करें। मंजरी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्य चर्चा अपेक्षा प्रदर्शित की जा रही है, बताइए। नजदीकी पर्यावरण में मानव संसाधन के प्रति संवेदनशीलता का विकास, ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन का एकीकृत दृष्टिकोण विषयगत उपागम को निम्नलिखित में से किस कारक के कारण प्रस्तुत करता है, बताइए। सभी लोग राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे पहला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एक जुड़ी हुई परस्पर संबंधी समझ के लिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के अधिगम में सह पाठ्य चर्चा गतिविधियों के महत्व को किसके द्वारा प्रमाणित किया जाता है। तो सार्वजनिक बोलचाल या भाषण की गतिविधियों को प्रोत्साहित करके प्रमाणित किया जाता है, ऑप्शन दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आनंद की मम्मी उसके घर के मंदिर में भगवान के सामने प्लेट में प्रसाद में तुलसी पत्ता रखकर चढ़ाती हैं। वह इसे कक्षा में अध्यापक को बताता है
अध्यापक इस अनुभव का प्रयोग पौधे के अध्ययन के समग्र दृष्टिकोण विकसित करने के लिए सोचते हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव प्रभावी होगा, बताइए। ये वाला दूसरा वाला इसमें सही होगा कि विद्यार्थियों के समूह परियोजनाओं में कार्य कर विभिन्न पौधों की पत्तियों का अन्वेषण करके उनके सामाजिक एवं वैज्ञानिक महत्व खोजने को कहें। ठीक है, तभी पता कर पाएंगे वो। ये आपकी ईवीएस पेडागोजी के प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा तीसरी की जो है विद्यार्थी तरनजीत अपने शिक्षक से पूछती हैं डैडी के दाढ़ी मूछे क्यों हैं, जबकि मम्मी के नहीं। मम्मी सिर पर बिंदी क्यों लगाती हैं, हाथ में चूड़ी क्यों पहनती हैं, जबकि डैडी ऐसा नहीं करते। वह द्वितीयक लैंगिक लक्षण एवं जेंडर की बात कर रही है। इसका जवाब देने का सही तरीका क्या होगा, बताइए। सभी लोग जवाब दीजिए। इसका सही तरीका होगा कि विद्यार्थियों को विभिन्न जानवरों के नर व मादा अलग अलग कैसे दिखते हैं, वह घर पर नर व मादा जेंडर की विभिन्न भूमिकाओं पर परियोजना दें, तभी जवाब का पता चल पाएगा। दूसरा, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर के बच्चों को भोजन का थीम पढ़ाने के लिए यात्रा या भ्रमण का उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि यह उन्हें खाद्य पदार्थों को उगाने की विभिन्न विधियों का अवलोकन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ठीक है ना, पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलफाम कक्षा में जो है सलाद निर्माण गतिविधि में भाग ले रहा था। प्याज काटते समय उसे महसूस हुआ कि उसकी आंख में से जो है पानी आ रहा है। उसने अपने शिक्षक से कहा, अब मैं नाटक के उस दृश्य में रो सकता हूँ जिसमें मेरी घड़ी खो गई है। मेरे दृश्य से पहले स्टेज के पीछे मैं प्याज काट लूंगा। पर्यावरण अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा इससे संबंधित है, बताइए। सभी लोग जवाब दीजिए। बहुत अच्छे भाई, वीडियो को लाइक शेयर भी कर दिया करो सब लोग। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे ये वाला अवलोकन एवं निष्कर्ष द्वारा मनोगत्यात्मक कौशलों का अर्जन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। गीतिका ने उसके पापा से पूछा, आप दीदी को माँ क्यों कहते हो, जबकि पड़ोस की आंटी उन्हें आंटी कहती हैं, रिक्शे वाले उन्हें मौसी कहता है, जबकि सब्जी वाले उन्हें ताई कहता है। क्या वह एक ही व्यक्ति नहीं है? गीतिका के पापा जो शिक्षक हैं या सोचते हैं कि यह उपविषय संबंध पढ़ाने हेतु उपयुक्त सवाल है। निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का कौन सा उद्देश्य इससे जो है संबंधित है, बताइए। इसमें आपका दूसरा वाला करेक्ट होगा। जीवंत अनुभवों और जीवन के सामाजिक पक्ष से उस उपजी समझ का विकास। ठीक है, चलिए। रेहान लगातार छींके जा रहा है। अम्मा ने उसके लिए हल्दी, शहद, अजवाइन, नींबू, अदरक, काली मिर्च, तुलसी पत्ते का उपयोग कर काढ़ा बनाया। अगले दिन वह स्वस्थ महसूस कर रहा था। वह स्कूल गया। उसने अम्मा से उसे काढ़ा बनाना सीखने के लिए कहा। इस गतिविधि में निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य शामिल है, बताइए। लास्ट क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब देंगे। तो वो जो है समझना हो जाएगा इसमें, और निर्माण करना होगा, प्रयोग करना हो जाएगा, ABC। ठीक है, पहला। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जो है ईवीएस की क्लास। कैसी रही क्लास, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना। 30 में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हैं, कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑल पे जरूर से जरूर प्रेस करिए, ताकि जो भी वीडियोज आए उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।